ओशो कहते थे कि जिंदगी बहुत छोटी सी है। क्यों परवाह करते हो कि जिंदगी में क्या होगा? बस तुम इस बात की परवाह करो कि तुमने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है। वो सब कुछ किया है जो तुम करना चाहते थे, ताकि जाते वक्त कोई अफसोस ना रहे और तुम मस्त होकर इस दुनिया से जा सको। जी हाँ, ओशो की इन बातों में जीवन का सार छुपा हुआ है। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ओशो के साथ अमेरिका में क्या हुआ था, किस प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिकी सरकार ओशो के पीछे पड़ गई थी। साथ ही साथ अमेरिका की सरकार ने दुनिया भर के देशों को धमका दिया था कि ओशो को कोई भी अपने देश में एंट्री नहीं देगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे ओशो की मृत्यु के बारे में। आखिर पुणे के आश्रम में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। 19 जनवरी 1990 पुणे के आश्रम का वो कमरा जहां पर आज भी किसी आम इंसान को जाने की परमिशन नहीं है। आखिर 19 जनवरी को उस कमरे में क्या हुआ था जब ओशो ने अपनी अंतिम सांस ली। 19 जनवरी 1990 रात 1 बजे डॉक्टर गोकुल गोकानी को आश्रम से फोन किया गया। आश्रम के जिस व्यक्ति ने डॉक्टर को फोन किया था उसने डॉक्टर को नहीं बताया कि कौन बीमार है, क्या परेशानी है, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। डॉक्टर को केवल इतना बताया गया कि वो जल्द से जल्द आश्रम पहुंच जाएं। ये एक इमरजेंसी है। डॉक्टर गोकानी वहां पहुंचकर खुद हैरान थे कि उन्हें ओशो के इलाज के लिए बुलाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ओशो की तबीयत खराब होने के बावजूद उस डॉक्टर को 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। अब भला किसी मरीज की ये कैसी इमरजेंसी हो सकती है जहां डॉक्टर को पहुंचने में इतना समय लगे। तो 4 घंटे बाद डॉक्टर को ओशो के कमरे में जाने की परमिशन मिली। जब डॉक्टर गोकानी उस कमरे में अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ओशो के हाथ में उल्टियों के छींटे थे और जानबूझकर डॉक्टर को ओशो से दूर रखा गया। हालांकि अगर आप ओशो को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा पुणे का वो आश्रम इतना बड़ा था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। साथ ही साथ कुछ डॉक्टर भी वहां परमानेंट रहते थे और उस दिन भी आश्रम में बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल थे। आखिर फिर बाहर से एक डॉक्टर को क्यों बुलाया गया और उसे बुलाने के बाद इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया गया? साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ओशो की तबीयत बिगड़ रही थी तो फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? सवाल बहुत हैं। फिर वो समय आया जब अचानक से आश्रम में सन्नाटा छा गया। एक आवाज आई, ओशो गुजर गए। आश्रम के कुछ शिष्यों ने डॉक्टर गोकानी को कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और ये उनकी इच्छा थी कि वो इसी तरह से जाएं। अब आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखना है। वहां ओशो के शिष्य चाहे कुछ भी कह रहे थे, लेकिन डॉक्टर गोकानी भी अपनी जांच में लगे हुए थे। फिर डॉक्टर गोकानी ने देखा कि ओशो की बॉडी अभी भी गर्म थी, जिससे यह साफ पता चलता है कि उनकी मौत 1 घंटे से पहले नहीं हुई। गोकानी ने अपने बयान में यह भी कहा कि मैंने ओशो को अंतिम सांस लेते हुए नहीं देखा। उनकी मृत्यु मेरे सामने नहीं हुई क्योंकि मुझे भीतर ही नहीं जाने दिया था। आश्रम के कुछ शिष्यों ने मुझसे कहा कि मैं डेथ सर्टिफिकेट में लिखूं कि ओशो की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ताकि ओशो के शरीर का पोस्टमार्टम ना किया जाए। शिष्यों ने डॉक्टर गोकानी को बताया ओशो नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर की चीर-फाड़ की जाए। इसके बाद तुरंत ही बहुत ही जल्दबाजी में ओशो का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सवाल उठने पर आश्रम के अधिकारियों ने बताया कि ओशो ने हमसे कहा था उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर 10 मिनट भी दूसरों के सामने ना रखा जाए, जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और ये भगवान रजनीश की अंतिम इच्छा थी, इसलिए हमने इसका सम्मान किया है। लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी लिखित रूप से नहीं दिखाई देती और ना ही कभी ओशो ने इस बारे में प्रवचनों में कभी कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या होना चाहिए। फिर बाद में डॉक्टर गोकानी के बयान पर भी सवाल उठाए गए। डॉक्टर गोकानी से भी बाद में ये पूछा गया कि उन्होंने ओशो के हाथ में जो उल्टियों के निशान देखे थे उसके बारे में आश्रम के संतों से या उनके शिष्यों से सवाल क्यों नहीं किए गए। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब ओशो की तबीयत खराब थी, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तो इस बारे में उनकी माँ को जानकारी क्यों नहीं दी गई? ओशो का अपना परिवार था, उन तक ये खबर क्यों नहीं पहुंचाई गई? बाद में नीलम, जो कि ओशो की सेक्रेटरी थी, वो ओशो की माँ के पास गईं और उन्होंने ओशो की मौत की खबर उनकी माँ को बताई। पर उसी वक्त उनकी माँ ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने नीलम से कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार दिया। अब नीलम को ओशो की माँ ने जो भी कुछ कहा
उससे यह पता चलता है कि ओशो की माँ को किसी पर शक था, वो कुछ जानती थीं। इस पूरी घटना का जिक्र जर्नलिस्ट अभय वैद्य ने अपनी एक किताब हु किल्ड ओशो में किया है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो ओशो की मौत से जुड़ी हुई है, जिसमें अभय वैद्य कहते हैं कि ओशो की प्रॉपर्टी को लेकर उनकी हत्या इस तरह से षड्यंत्र रचकर की गई थी। पर ये एक थ्योरी नहीं है, इसके अलावा भी ओशो की मौत को लेकर अलग अलग बयान हैं। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ओशो 1985 को अमेरिका का वो पूरा आश्रम छोड़कर भारत वापस आ गए थे। इसके बाद ओशो पूरे 5 साल तक जिंदा रहे। इससे पहले वो अमेरिका की जेल में थे। एक बार ओशो ने अपने शिष्य से खुद कहा था कि अमेरिका की जेल में उन्हें थैलियम नाम का पॉइजन दिया गया था और इसी पॉइजन का असर धीरे धीरे उन पर हो रहा है। और यह जहर वाली बात कोई अफवाह नहीं थी, क्योंकि ये बात ओशो ने खुद कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बात का शक तभी हो गया था जब अमेरिकी सरकार ने बिना कोई कारण बताए मुझे जेल में रखा और मेरी बेल को भी मंजूरी नहीं दी गई। ओशो की मौत और उनकी प्रॉपर्टी को लेकर एक बवाल 2013 में भी उठा था, जब विदेश के कोर्ट में ओशो की वसीयत पेश की गई थी। फिर ये केस वहां से निकलकर भारत पहुंचा। ओशो के एक बहुत बड़े फॉलोवर थे, विजय ठक्कर। विजय ठक्कर ने कोर्ट में अपील लगाई और कहा कि ओशो के आश्रम, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी बुक्स और ऑडियो से मिलने वाली रॉयल्टी को हड़पने के लिए ये वसीयत पेश की जा रही है, जो कि जाली यानी फेक है। लेकिन 2018 में मुंबई की हाई कोर्ट ने विजय ठक्कर की अपील को खारिज कर दिया। जांच एजेंसी ने इस मामले में सी रिपोर्ट मुंबई हाई कोर्ट को पेश की। सी रिपोर्ट दरअसल एक तरह की स्पेशल रिपोर्ट होती है जो तब दी जाती है जब जांच एजेंसी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाती। सही और गलत क्या है जब ये समझ नहीं आता, तब जांच एजेंसी इस तरह की रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। 2018 दिसंबर में इसी वसीयत की लैब में जांच करवाई गई और रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि इस वसीयत में ओशो के नकली सिग्नेचर किए गए हैं। आज ओशो की मौत को लेकर करंट में यही कुछ थ्योरीज हैं। क्या सच में ऐसा हुआ होगा कि ओशो के आसपास के उनके अपने लोग, उन्होंने ही कुछ षड्यंत्र रचकर उन्हें मार दिया? हालांकि उन्हें प्रेम करने वाले लोग आज भी मानते हैं कि ओशो कभी मरे ही नहीं। ओशो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नाम नहीं है। ओशो तो एक विचार है, एक सूक्ष्म विचार जो आज दुनिया भर के लोगों में जिंदा हैं और शायद पहले से अधिक जिंदा हैं। आज उनकी ऑडियोज पहले से ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। आप आज यूट्यूब पर या किताबों में जो भी कुछ पढ़ते हैं, जितने भी तार्किक और सच्चे लोग प्रवचन देते हैं, वो सब ओशो से बाहर नहीं है। ओशो एक सागर हैं। उन्हीं के सागर में से सब शब्द निकालकर आज बहुत से लोग अपनी दुकानें भी चला रहे हैं, बहुत से नए नए गुरु पैदा हो रहे हैं और यही एक बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि उन्हें सुनने वालों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया है, जीवन आनंदमय हो गया है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। आप ओशो की मौत के बारे में क्या सोचते हैं? आप किस थ्योरी पर बिलीव करते हैं? या आपको भी कहीं ना कहीं से ओशो की मौत के रहस्य के बारे में पता चला होगा? तो इन सब में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप उनकी मृत्यु के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं। कौन सी थ्योरी आपको सही लगती है? तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की जबरदस्त जानकारी मिलती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।